राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व के बारे में। किस तरह से हमें भगवान का श्रृंगार करना है, किस तरह से बाल गोपाल को भोग लगाना है, विशेष रूप से वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको हमें अवश्य बाल गोपाल को लगाना चाहिए। इन 5 चीज़ों के बिना बाल गोपाल का भोग पूरा नहीं माना जाता। इन 5 चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये चर्चा। बंधुओं, इस साल हम भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव पर्व मनाने जा रहे हैं। इस बार बड़ा दुर्लभ संयोग है, द्वापर युग के समान संयोग बना है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। 26 अगस्त को भगवान कृष्ण के द्वापर के समय जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में थे और रोहिणी नक्षत्र था, वो संयोग इस बार बन रहा है। जिस तरह से द्वापर युग में जयंती योग था, उसी तरह से इस साल भी जयंती योग का निर्माण श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दिन हो रहा है। तो ये बड़ा दुर्लभ संयोग है। शास्त्रों के मुताबिक जन्माष्टमी की रात्रि जो हमारे शास्त्रों में महारात्रि बताई गई, उनमें से एक है। कौन कौन सी विशेष रात्रियां हैं? देखिए, दीपावली की रात्रि महारात्रि में आती है, होली की रात्रि महारात्रि में आती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि महारात्रि में आती है, महाशिवरात्रि की रात्रि महारात्रियों के अंदर आती है। उसी तरह जो भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि है, उसको भी महारात्रि माना जाता है। इसको मोहरात्रि कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं इस रात्रि में महानिशित काल से पूजा शुरू करके यदि हम ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा करें तो हमारी सभी मनोकामनाएं बाल गोपाल की कृपा से पूरी हो जाती हैं। यदि भगवान कृष्ण की विराट स्वरूप की चर्चा शास्त्रों में जो की गई उसकी बात करें तो सारे नवग्रह भगवान कृष्ण के अधीन हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। सारे ब्रह्मांड उनके अधीन रहते हैं। तो इस तरह से यदि नवग्रह की बात की जाए, यदि आपकी के कुंडली के ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं तो आप बाल गोपाल का अभिषेक और उनका व्रत पूर्वक जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे तो आपके सभी ग्रह आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। भगवान कृष्ण के पैर में नाखून में रहते हैं नवग्रह, तो भगवान कृष्ण का जो चरणामृत लेते हैं उनके सभी ग्रह शांत होते हैं और उत्तम फल देते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शास्त्रों में विशेष महिमा है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साधक जीवन में आनंद लेता हुआ भगवान के गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बंधुओं, बात करते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दौरान हमें क्या भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए। देखिए, हमारे बाल गोपाल 8 पहर भोजन करते हैं। भगवान को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। यदि 56 भोग की परंपरा की बात की जाए तो भगवान कृष्ण ने जब 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर के रखा, इंद्र के घमंड को चूर किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया। तब सभी बाल गोपालों ने, ब्रजवासियों ने, क्योंकि भगवान 8 पहर भोजन करते हैं तो 7 × 8 यानी 8 7 56 तरह के, ये कहने की बात है, केवल एक संख्या है, लेकिन अनेक तरह के पकवान भगवान कृष्ण को अर्पित किए। भगवान कृष्ण ने उन सभी पकवानों का भोग लगाया। तब से 56 भोग की परंपरा भगवान कृष्ण की शुरू हुई। अब जन्माष्टमी के पर्व के दौरान आप अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो सात्विक जितने भी पदार्थ हैं अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान कृष्ण का भोग लगाइए।
बाल गोपाल को अपने अपने तरीके से भोग लगा करके बनाइए, लेकिन जो 5 विशेष चीज़ें हैं जिनके बिना जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण नहीं होती, भगवान कृष्ण का भोग पूर्ण नहीं होता, वो है माखन मिश्री। यानी कि माखन मिश्री को आप भोग में अवश्य शामिल करें। इसके साथ ही थोड़ा सा पंचामृत बना करके भगवान को पंचामृत का भोग अर्पित करें। तीसरी वस्तु है गोला या गोले से बनी हुई मिठाई, ये भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ चौथी चीज़ है पंचमेवा की खीर। आप पंचमेवा की खीर बना करके भगवान को इसका भोग अवश्य लगाएं। और पांचवी चीज़ है धनिये की पंजरी। भगवान कृष्ण, यूँ तो हम अपने घर में आटे की पंजरी बनाते हैं, लेकिन उसी पंजरी में थोड़ा सा धनिया मिला दिया जाए तो ये धनिये की पंजरी तैयार होती है। भगवान कृष्ण को धनिये की पंजरी का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। ब्रज के सभी मंदिरों में धनिये की पंजरी का ही हमेशा भोग लगता है। तो इन 5 वस्तुओं को अपने भोग में अवश्य शामिल कीजिए, जिससे कि बाल गोपाल का भोग पूर्ण हो और उसे वो ग्रहण करें और भगवान भोग ग्रहण करके हमें अपने आनंद के साथ आशीर्वाद प्रदान करें। तो बंधुओं, भगवान के भोग में इन 5 चीज़ों को अवश्य शामिल कीजिए। इसके साथ ही जितने भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उन सभी में तुलसी पत्र अवश्य डालिए। भगवान कृष्ण बिना तुलसी के कोई भी भोग आरोगते नहीं है, ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रत्येक भोग में तुलसी पत्र अवश्य आपको रखना है। इस तरह से आप जन्माष्टमी पर्व के दौरान इन 5 वस्तुओं को भगवान के भोग में शामिल कीजिए और भगवान का जन्मोत्सव पर्व मनाइए। बाल गोपाल का 5251वां जन्मोत्सव पर्व है, बड़े दुर्लभ संयोग में आ रहा है। इस दिन हमें बाल गोपाल की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और बहुत शांत भाव से, बहुत सात्विक भाव से हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। हम सभी की कामना है कि बाल गोपाल नंद नंदन इस जन्माष्टमी पर हम पर खूब कृपा बरसाएं। आप सभी न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।